हेलो। रीडिंग हमेशा बच्चों को इशू लगता है। कोई भी टेस्ट हो, चाहे जीआरई हो, चाहे आइल्स हो, चाहे एसएटी हो, या कोई भी और टेस्ट इंग्लिश का, जहाँ भी नाम आएगा वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम जरूर आएगा। तो आज हम एक रीडिंग करेंगे, उससे रिलेटेड जो छोटी मोटी एम्बिग्यूटीज होती हैं स्टूडेंट्स को, वो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी बात बताता चलो कि अगर आपको रीडिंग अच्छी करनी है तो बुक्स पढ़ें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, देयर आरंट एनी। आप अच्छा ज्यादा रीड करेंगे, ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग अच्छी होती चली जाएगी। आप सालों में कोई एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग वीक ही रहेगी, और आपको एक पैसेज समझने के लिए 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अब वो जो 4 से 5 बार पढ़ना पड़ता है, सारा टाइम तो आप उसमें जाया कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि आपका टाइम कम मिलता है आपको। और अगर आप एक बार पढ़ के क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं तो आपको पैसेज समझ नहीं आया होता, सारे क्वेश्चंस आप रॉन्ग आंसर दे देते हैं। अब आंसर्स रॉन्ग क्यों होते हैं? इसलिए कि टेस्ट बनाने वाला ट्रिकी आंसर्स डालता है। आप अपने बारे में सोचें, अगर मैं आपके सामने कोई पैसेज रखूं और कहूं कि भाई इसमें से 3 क्वेश्चंस निकाल के दे, तो आपका क्या ख्वाहिश होगी कि ऐसे क्वेश्चंस निकालूं कि किसी से ना हो पाए। तो हर टेस्ट प्रिपेरर की यही ख्वाहिश होती है। तो इसलिए यू हैव टू बी गुड एट रीडिंग। तो रीड ज़्यादा करें, बुक्स पढ़ें। ये एक आइल्स का टेस्ट है जो हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें जो है कैसे हम आंसर देते हैं और क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। ये टेस्ट बुक 12 का एक टेस्ट है, रीडिंग फ्लाइंग टॉर्टाइज, फ्लाइंग टॉर्टाइजेस। तो इसके ये ABCDEFG, ये जो है कुछ इसके सेक्शंस हैं, पैसेजेस हैं। इसमें 8 to 13 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। यकीनन इसका 1 to 7 जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज के शुरू में होंगे, ये पैसेज से पहले ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 1 to 7 में, रीड पैसेज 1। Reading passage 1 has 7 paragraphs A to G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. तो ये heading के क्वेश्चन है। Write the correct number 1 to 8 in boxes 1 to 7 on your answer sheet. ये आपको 7 जो है 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 7 पैसेजेस के आपने हेडिंग्स देनी है। बच्चों को हेडिंग मुश्किल लगती है, हालांकि हेडिंग बहुत आसान होती है। आपने पैसेज पढ़ना है, पैसेज में जो सबसे ज्यादा डिटेल में बात जिस पर हो रही है वो आपने आंसर टिक कर देना है, मतलब जिस पर फोकस है उस पैसेज का। तो आपको हेडिंग तो सबसे आसान काम होता है। इसके लिए तो आपको पूरा जो है पैराग्राफ पढ़ने की भी, पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। एक पैराग्राफ पढ़ा और उसकी हेडिंग ढूंढ ली। तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे, ठीक है। एक नजर डालनी है अपने हेडिंग्स पे तो डाल लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइमिंग राइट, young meets old developments to a disadvantage of tortoise population। ये जरूरी नहीं होता कि आप हेडिंग्स को पहले देखें। आपको पैसेज का ही कुछ नहीं पता तो हेडिंग देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है। बहरहाल, प्लानिंग अ बिगर आइडिया, tortoises populate the islands, carrying out a carefully prepared operation, looking for a home for the islands tortoises, the start of the conservation project। एक बार बता दूं, स्टिक टाइट विद दिस पैसेज, आखिर तक साथ रहेंगे तो पैसेज समझ आ जाएगा पक्का। लेकिन अगर बीच में छोड़ के भागेंगे, ज़ाहिर रीडिंग ड्राई होता है थोड़ा सा। तो आपको हैव टू स्टिक विद दिस, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ ए के आगे आपने ये 1 से 8 तक में से कोई ऑप्शन लिखना है। पैराग्राफ बी के आगे भी 1 to 8 कोई ऑप्शन लिखना है, ठीक है। पूरी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ बच्चे पूरी हेडिंग लिख देते हैं। ये आइल्स का टेस्ट है तो ज़्यादा आइल्स वालों के लिए ही बेहतर है, वरना रीडिंग तो सबके लिए अच्छी है। तो हम देखते हैं कि पहले जो इसका पैराग्राफ है उसका ए का हमें हेडिंग क्या देनी होगी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पहले इसका शुरू की जो इंट्रोडक्शन है वो जरूर पढ़ लें। फ्लाइंग टॉर्टाइजेस, अब मतलब तो ये दिखने में लग रहा है कि जैसे टॉर्टाइजेस जो हैं कछुए उड़ रहे हैं। तो अब हमें आगे पता चलेगा कि उस किस सेंस में यूज हुआ है। समटाइम्स ही यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसमें फिर जो है उसका लिटरल मीनिंग नहीं दिया हुआ होता। बहरहाल, an airborne reintroduction program has helped conservationists take significant steps to protect the endangered Galapagos tortoises। तो क्या बात हो रही है? Galapagos tortoises हैं जो खतरे में हैं, endangered species में से हैं, और उनके लिए कंजर्वेशनिस्ट जो हैं वो कोई जो है स्टेप्स उठा रहे हैं। और एयरबॉर्न रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, मतलब जो है एरोप्लेन वगैरह यूज होंगे इसमें, शायद इसलिए इसको फ्लाइंग टॉर्टाइजेस कहा गया है, ठीक है।
आई एम नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम, जाहिर है मैंने आपको समझाना है, तो टाइमिंग खुद ही सेट हो जाती है जब आप करते रहते हैं। शुरू में आपका एक पैसेज आपसे एक एक घंटा ले लेता है बाज़ दफ़ा, लेकिन ऐसा ऐसा जब आप उसके आदी हो जाते हैं तो फिर आप गिवन टाइम में जो है आधे घंटे में तीनों पैसेज करने की पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी एक घंटे में। तो एक घंटा होता है, आपके पास 3 पैसेज होते हैं, ठीक है। Forests of spiny cacti cover much of the uneven lava plains that separate the interior of the Galapagos Island of Isabela from the Pacific Ocean. Galapagos Island की थोड़ी सी इंट्रो दे रहा है। With its 5 distinct volcanoes, the island resembles a lunar landscape. Only the thick vegetation at the skirt of the often cloud-covered peak of Sierra Negra offers respite from the barren terrain below. मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्लाउड ही उनसे बचाते हैं। This inhospitable environment, जहां रहना मुश्किल हो, is home to the giant Galapagos tortoises. बड़े बड़े हैं ये, giant हैं। Sometime after the Galapagos birth, around 5 million years ago, the islands were colonized by one or more tortoises from mainland South America. यहाँ से आए थे यहाँ पे tortoises, colonies बनाई इन्होंने यहाँ पे। As these ancestral tortoises settled on the individual islands, the 14 different subspecies, the different populations adapted to their unique environments, giving rise to at least 14 different subspecies. Island life agreed with them. In the absence of significant predators, यानी उनके कोई दुश्मन वहां पे नहीं थे जो टार्टाइज का शिकार करें, they grew to become the largest and longest living tortoises on the planet, weighing more than 400 kilograms, occasionally exceeding 1.8 meters in length and living for more than a century. 200 साल तक जिंदा रहते थे। तो इसके आप हेडिंग क्या देंगे? एक आइलैंड की उसने थोड़ी सी इंट्रो दी है और बताया कि उस पर कैसे साउथ अमेरिका से गैलापागोस आए और वहाँ पे फिर साल तक वहाँ पे बस गए। तो देखें ज़रा आप ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइमिंग, कोई टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ। यंग मीट्स ओल्ड कुछ नहीं है। डेवलपमेंट द डिसएडवांटेज ऑफ, नहीं, यहाँ तो टॉर्टोइज बस रहे हैं, डिसएडवांटेज के लिए टॉर्टोइज की कोई चीज़ नहीं है। प्लानिंग का बिगर आइडिया, कोई बिगर आइडिया प्लान नहीं फिलहाल हो रहा। टार्टाइजेस पॉपुलेट द आइलैंड्स, ये तो टार्टाइज पॉपुलेट कर रहे हैं आइलैंड्स को, आइलैंड पर जो है अपनी बसा रहे हैं अपनी बस्तियां। तो ये जो 5 लिखते हैं कि आप ए के आगे आप 5 लिख देंगे, ठीक है। ये आप लोग लिखते जाएगा साथ साथ कॉपी पेन पकड़ के। ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। सेकंड तो हम 5वां कर चुके हैं, जो कर लें उसके सामने यहाँ पर आप क्रॉस भी मार सकते हैं ताकि दोबारा उसकी तरफ नजर ना पड़े आपकी, ठीक है। तो ए के आगे आप 5 लिख दें और यहाँ पे 5 के आगे क्रॉस मार दें, ठीक है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे आ जाएं। बिफोर ह्यूमन अराइवल the archipelago's tortoises numbered in the hundreds of thousands, लाखों थे जब तक इंसान नहीं आए थे वहां पे। From the 17th century onwards, pirates took a few on board for food. कुछ अपने साथ जहाज़ों पे ले गए खाने के लिए। But the arrival of whaling ships in the 1790s saw this exploitation grow exponentially. जो वेल का शिकार करने वाले शिप थे वो बड़े होते थे, तो उन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जो इनको फूड के लिए यूज़ करते थे tortoises को। Relatively immobile and capable of surviving for months without food or water, the tortoises were taken on board these ships to act as food supplies during long ocean passages. समझ आ गया होगा कि ये बहुत अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, तो इसलिए इनको जहाज़ों पे रख लेते थे फूड सप्लाई के लिए। Sometimes their bodies were processed into high grade oil. In total, तो ऑयल के लिए भी यूज होता था ये। In total, an estimated 200,000 animals were taken from the archipelago before the 20th century. से पहले 2 लाख एनिमल आप लोगों ने वहां से गायब कर दिए। This historical exploitation was then exacerbated और खराब हो गई
when settlers came to the islands, लोग वहाँ पे रहने के लिए आ गए. They hunted the tortoises and destroyed their habitat. Tortoises को भी मारा, उनकी रिहाइश भी खत्म की, to clear land for agriculture. They also introduced alien species जो वहाँ के नहीं थे species, ranging from cattle, pigs, goats, rats and dogs to plants and ants. ये सारी चीजें वहाँ पे introduce हुई. That either prey on the eggs and young tortoises, जो या तो उनके eggs खाते थे या छोटे बच्चे tortoise के खाते थे, और damage or destroy their habitat, या उनकी जो रहने सहने की जगह उनको खत्म कर देते थे. तो इस पैसेज में क्या डिस्कस हुआ है? इस पैसेज में डिस्कस हुआ है कि tortoises की जो है के साथ गड़बड़ चल रही है, उनके साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस पे फिट आ रहा है. शायद आपको याद आ जाए कि पहले आपने जो पैसेज जो ऑप्शंस पे एक नजर मारी थी उससे भी कई बार याद आ जाता है. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइमिंग राइट, कुछ भी नहीं था. यंग मीट्स ओल्ड, कुछ नहीं था. डेवलपमेंट्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टाइज पॉपुलेशन. तो टॉर्टाइज पॉपुलेशन के डिसएडवांटेज में जो डेवलपमेंट्स हुई, लोग आए, शिप्स आए और उनके पालतू जानवर आए, तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई ये सारी की सारी टॉर्टाइज पॉपुलेशन के डिसएडवांटेज में थी. तो ये डिस्कस हुआ है पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में. तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा. पैराग्राफ बी के आगे आप 3 लिख देंगे और यहाँ से 3 के ऊपर आप क्रॉस मार देंगे, तो हम 3 और 5 के साथ वी आर डन. ओके, तो अब हम पैसेज सी को देखेंगे, पैराग्राफ सी को देखेंगे. छोटा पैराग्राफ है. टुडे only 11 of the original subspecies survive. Only 11 of the original subspecies survive, and of these several are highly endangered. कम हो गए हैं, बहुत ना होने के बराबर बच गए हैं. In 1989, work began on a tortoise breeding center just outside the town of Porto Velami on Isabela, dedicated to protecting the island's tortoises population. तो काम शुरू हुआ इनको बचाने के लिए कि भाई ये खत्म हो रही है, endangered है. The center's captive breeding program proved to be extremely successful, and it eventually had to deal with an overpopulation problem. तो इस पैसेज में क्या बताया हुआ है कि इस जो endangered species थे, इनको बचाने के हवाले से कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया. ठीक है, तो देखते हैं कि इस हवाले से हमारा टाइटल कौन सा सही बनेगा. जो सी है हमारा पैसेज. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टाइमिंग राइट, यंग मीट्स ओल्ड, ये हम कर चुके हैं. प्लानिंग का बिगर आइडिया, अभी बिगर आइडिया की कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, हाँ एक नई चीज प्लान जरूर हो रही है, तो ये हम कर चुके हैं. कैरिंग आउट केयरफुली प्रिपेयर ऑपरेशन कोई नहीं किया जा रहा. लुकिंग फॉर अ होम फॉर द आइलैंड्स टॉर्टाइजेस, और the start of the conservation project है. looking for a home for the islands tortoises लग रहा है, लेकिन the start of the conservation project ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि उसने लिखा है कि work began. ये देखें, अगर आप वर्क करें सी पर, work began on the tortoise breeding center just outside the town of Porto Velami. तो आप कैसे कह सकते हैं कि looking for a home, वो देख चुके हैं for a home और उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसके आगे लुकिंग फॉर अ होम फॉर आइलैंड्स टॉर्टाइज नहीं करेंगे, द स्टार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब काम उस पर स्टार्ट हो चुका है. लुकिंग फॉर तब होता है जब आप कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं, उन्होंने जगह ढूंढ ली है, उस पर काम शुरू कर चुके हैं. तो सी के आगे आप 8 लिखेंगे, 8. ठीक है, और 8 पे क्रॉस मार देंगे, तो 3, 5, 8 से हम वी आर डन. ओके, तो पैराग्राफ डी देखते हैं क्या है. पैराग्राफ डी भी छोटा पैराग्राफ है. The problem was also a pressing one. Captive bred tortoises can't be reintroduced into the wild until they are at least 5 years old and weigh at least 4.5 kilograms, at which point their size and weight and their hardened shells are sufficient to protect them from predators. जो आपने कैप्टिव ब्रेड टॉर्टाइज खुद से ब्रीडिंग की है, जो कैप्टिव्स की इस जगह पे रख के, उनको आप तब तक जंगल में नहीं छोड़ सकते जब वो एक सर्टेन उस तक ना आ जाएं, 4.5 किलोग्राम के ना हो जाएं और उनका साइज ना हो जाए, वरना उनको प्रेडेटर खा जाएंगे. But if people wait too long after that point, the tortoises eventually become too large to transport. लेकिन अगर एक खास पॉइंट से ज्यादा वेट किया जाएगा तो उनको
ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी बात क्या हो रही है कि सही टाइम पे ये काम करना है आपने। तो डी के लिए आपको याद रहा होगा कि ये रहा द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइमिंग राइट। परफेक्ट। तो ये तो हम 4 बार पहले ही पढ़ के जा चुके थे कि टाइमिंग राइट कहाँ पे आएगा। तो टाइमिंग राइट वाली बात आ गई, ना उस एक पॉइंट से ज़्यादा देर करनी है, ना उस एक पॉइंट से पहले आपने रखना है, उन्हीं चंद मंथ्स में आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो डी के आगे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 भी हमारा डन हो गया, ठीक है। डी हमारा हो गया। पैराग्राफ ई पे आ जाए। For years, repatriation efforts were carried out in small numbers, with the tortoises carried on the backs of men over weeks of long, treacherous hikes along narrow trails. तो कह रहा है कि सालों तक आप एक एक दो दो टर्टल को लेके जाते रहे, लोग उठा के लेके जाते थे और रास्ते बहुत गंदे थे जंगल में छोड़ने के लिए। But in November 2010, the environmentalist and Galapagos National Park liaison officer Godfrey Merlin, a visiting private motor yacht captain, and a helicopter pilot gathered around a table in a small cafe in Porto Ayora on the island of Santa Cruz to work out more ambitious reintroduction, कुछ नया प्लान करने के लिए कि ये एक एक दो दो कब तक लेके जाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। मोर एम्बिशियस reintroduction. The aim was to use a helicopter to move 300 of the breeding center's tortoises to various locations close to Sierra Negra. 300 से ज्यादा टर्टल्स को आप एकदम हेलीकॉप्टर्स यूज करके ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आप कुछ ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और इस पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है कि लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, पहले एक एक दो दो जाता था, अब ये बड़े लेवल पर उसको ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ई के लिए आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ये रहा, प्लानिंग का बिगर आइडिया। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या प्लान हुआ है, क्या डिस्कस हुआ है कि वो एक कैफे में इकट्ठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, एक बड़ा आइडिया प्लान कर रहे हैं कि एक एक दो दो से कुछ नहीं होगा, हम ज्यादा हेलीकॉप्टर जो टर्टल्स हैं हेलीकॉप्टर यूज करके ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो 4 लिख देंगे आप ऑप्शन, आप ई जो है पैसेज के आगे, ठीक है। तो एफ की तरफ चलते हैं। दिस अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी ना देखा गया हिस्ट्री में, this unprecedented effort was made possible by the owners of the 67-meter yacht White Cloud, who provided the Galapagos National Park with free use of their helicopter and its experienced pilot, as well as the logistical support of the yacht, its captain and crew. Originally an air ambulance, the yacht's helicopter has a rear double door and a large internal space that's well suited for cargo. So a custom crate was designed to hold up to 33 tortoises with a total weight of about 150 kilograms. This weight, together with that of the fuel, pilot and 4 crew, approached the helicopter's maximum payload. इससे ज़्यादा आप नहीं उस पर रख सकते थे. And there were times when it was clearly right on the edge of the helicopter's capabilities. पूरा उसकी ऊपर आ जाता था, हेलीकॉप्टर की जितनी गुंजाइश होती थी उतना ही वजन होता था. During a period of 3 days, a group of volunteers from the breeding center worked around the clock, दिन रात काम किया, to prepare the young tortoises for transport. Meanwhile, park wardens dropped off ahead of time in remote locations, पे पहले ही जाके वहां पे पहुंच गए, cleared landing sites within the thick brush, cacti and lava rocks, और आगे जाके वहां पे पहले सफाई की ताकि हेलीकॉप्टर लैंड हो सके और टर्टल्स को छोड़ा जा सके। तो इस सारे में क्या डिस्कस हो रहा है, वो जो ऊपर प्लान किया था वो अब सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सारे प्लान को जो है कैसे किया, हेलीकॉप्टर यूज किया और किसकी मदद से हुआ, तो उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो रही है। तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? इम्पोर्टेंस हो गई है, यंग नीड्स नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट हो गया है, प्लानिंग का बिगर आइडिया हो गया है, पॉपुलेट हो गया है, कैरिंग आउट, ये जब इसके आगे क्रॉस लगे हुए होंगे आपके तो आप इनको एक दूसरी बार देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए आप आसानी से 3 ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे। कैरिंग आउट अ केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, ये रहा। तो आप एक केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन को आप कैरी आउट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 लिख देंगे आप एफ के आगे। अब आप जी पे आ जाएं, द लास्ट वन, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अपॉन देयर रिलीज, जब उनको रिलीज कर दिया जाता है टॉर्टोइसेस को,
The juvenile मतलब खुश, tortoises quickly spread out over their ancestral territory, investigating their new surroundings and feeding on the vegetation. खाते पीते हैं, अपना जो अपना माहौल है उसको देखते हैं. Eventually, one tiny tortoise came across a fully grown giant. एक छोटा tortoise एक बड़े tortoise के सामने आता है, who had been lumbering around the island for around 100 years, जो 100 साल से वहाँ पे रह रहा था. The two stood side by side, a powerful symbol of the regeneration of an ancient species. तो इसका आप क्या करेंगे, जो दोनों का आमना सामना हो रहा है, तो ये रहा ना यंग मीट्स ओल्ड, परफेक्ट. तो इसके आगे आप 2 लिख देंगे एफ जी ऑप्शन के आगे. ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ज़ाहिर है 13 क्वेश्चन हैं. कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ से पहले दिए हुए इन्होंने, कुछ पैराग्राफ के बाद हैं. ये आपको गौर करना होगा खुद से. कई बार सारे क्वेश्चन पैराग्राफ के बाद होते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ से पहले और बाकी पैराग्राफ के बाद होते हैं. तो 8 to 13 इसके लिए हो सकता है आपको पैसेज पे ना जाना पड़े, हो सकता है जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगा, क्योंकि अगर मुझे आंसर याद हो गए हैं तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैंने 2-3 बार पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पीछे जाऊंगा. तो द डिक्लाइन ऑफ द गैलापागोस टॉर्टाइजेस, तो ये जो डिक्लाइन वाला है ना, ये कहाँ पे जिक्र हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में जिक्र हुआ है कि जब वो शिप्स आए और लोग बसे और उन्होंने आके जो है वहाँ पे टॉर्टाइजेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये उस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है. तो हमने फौरन उस पैराग्राफ को जहन में ले आना है. Originally from mainland South America, numbers on Galapagos Islands increased due to lack of predators, क्योंकि predator नहीं थे इसलिए वो बढ़ते चले गए वहाँ पे. 17th century में क्या हुआ, small numbers taken onto ships used by, वो जो छोटे छोटे ships थे वो किनके थे, predators के थे, सॉरी उनके थे. ये रहा बी ऑप्शन. ठीक है, ये before human arrival, the Arapago tortoise numbered in the hundreds of. From the 17th century onward, pirates took a few on board. ठीक है, तो pirates ships पे आते थे और थोड़े थोड़े लेके जाते थे. तो ये कम जब लेके जाते थे उस वक्त की बात हो रही है, तो ये pirates आएगा इसमें. ठीक है, कि small numbers taken onto ships used by pirates. ठीक है, pirates जो होते हैं जिनको आप sea dacoits कह सकते हैं. ठीक है, 1790s यानी 18th सेंचुरी की एंड की बात हो रही है. 1790 18th सेंचुरी, 1700 के बाद जो भी होगा वो 18th सेंचुरी होगा. 1790 18th सेंचुरी का एंड. वेरी लार्ज नंबर्स टेकन ऑन टू व्हेलिंग शिप्स केप्ट फॉर डैश एंड आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस डैश. 2 चीजों का जिक्र हुआ है, केप्ट फॉर फूड एंड प्रोड्यूस फॉर ऑयल. मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि जो व्हेलिंग शिप पे जाता था वो उसको कैसे यूज करते थे. बी में है, ये रहा कि on board for food हो गया है, but the arrival of whaling ship saw this expedition grow exponentially, relatively immobile and capable of surviving for months without food or water. The tortoises were taken on board these ships to act as food supplies during long ocean passages. Sometimes their bodies were processed into high grade oil. तो 2 चीजें के काम आ रहा है, एक फूड और एक हाई ग्रेड ऑयल. तो आप क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखनी है, ऊपर लिखा 1 वर्ड ओनली, ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि 1 वर्ड बोला है तो 1 वर्ड भी लाना है सारे आंसर को, 2 वर्ड बोला है तो 2 वर्ड पे खत्म करना है. अब हाई ग्रेड ऑयल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ऑयल. ठीक है, प्रोसेस फूड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फूड. तो आप केप्ट फॉर फूड रखेंगे और यूज्ड फॉर प्रोड्यूस ऑयल करेंगे. ठीक है, तो हंटेड बाय डैश ऑन द आइलैंड्स, हंटेड बाय डैश ऑन द आइलैंड्स. जो आइलैंड के ऊपर उनको कौन हंट करता था, ये देख लेते हैं. ये this historical exploitation was then exacerbated when settlers came to islands. They hunted the tortoises. कौन, settlers came to the islands, they hunted the tortoises. तो यहाँ पे आप settlers लिखेंगे. ठीक है ना, वर्ड सही होना चाहिए. देखें आपके जहन में आ रहा होगा कि नए आने वाले लोग, पीपल भी आप कह सकते थे, लेकिन settlers. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, settlers hunted. तो hunted by settlers on the islands. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका जो रहने सहने का इलाका था, जगह थी, उसको कौन डिस्ट्रॉय करता था. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय वेरियस डैश नॉट नेटिव टू द आइलैंड्स which also fed on baby tortoises and tortoises eggs. मैंने देखा था.
तो ये सब कुछ कौन कर रहा था? वो एनिमल जो वहां के नहीं थे, ठीक है ना। एंड बाय वेरियस डैश नॉन नेटिव टू द आइलैंड्स। तो वर्ड क्या है? वर्ड यहाँ पे आएगा कि स्पीशीज का, कि दे हंटेड द टॉर्टोइसेस, ये रहा। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एलियन स्पीशीज। एलियन का मतलब जो उस आइलैंड के नहीं थे, एलियन स्पीशीज। तो जो बाहर से आने वाले स्पीशीज थे, और ranging from cattle pigs and these all, they either prey on the eggs and young tortoises or damage their habitat। तो एक में eggs आएगा और एक में species आएगा। तो ये रहा आपका habitat destruction for the establishment of agriculture and by various species not native to the land islands, which also fed on baby tortoises and tortoises eggs। ठीक है, तो ये हमारा एक पैसेज कंप्लीट हुआ है। और रीडिंग करें, खूब सारे रीडिंग करें। रीडिंग करने से जो है आपका जो है स्टेमिना इंक्रीज होता चला जाएगा। आप तेजी से जो है पैसेज को समझने लग जाएंगे। अभी मुझे आपके साथ कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, वो आपको नहीं आते थे। कुछ सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहा है, आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा होता है। तो रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करें। रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी आपकी, आपको पैसेज करने में आसानी होने लग जाएगी। ठीक है, मजीद इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ताकि जो है फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक केयर, थैंक यू सो मच।